ঠিক আছে কোন মিলাकर মানে टोटल है ओवरऑल ना लॉस হচ্ছে না प्रॉफिट হচ্ছে এবার প্রথম বস্তু মানে पहला आर्टिकल जो है उसको 25% का लाभ कर देता है ये होगा डी होगा बीएससी में क्या बोला बीएससी में होगा अच्छा सीजीएसटी ये हो गया फर्स्ट आर्टिकल ये हो गया सेकंड आर्टिकल ठीक है फर्स्ट आर्टिकल को क्या बोल रहा है 25% का लाभ कर देता है 100 and 125 दूसरे वस्तु के बारे में पता नहीं है चलिए 25% प्रॉफिट पे दूसरे वस्तु के बारे में पता नहीं है अब पूरा ओवरऑल पे ना तो लॉस हुआ होगा ना तो प्रॉफिट मतलब अगर ये 100 में टोटल खरीदा होगा टोटल 100 रुपए में खरीदा होगा तो टोटल 100 रुपए में ही बेचा होगा 200 में खरीदा होगा 200 में बेचा होगा 500 में खरीदा होगा 500 में बेचा होगा ठीक है ओवरऑल के बारे में कुछ पता नहीं है अब क्या बोल रहा है दोनों एक वस्तु को 25% लाभ करके दूसरा वस्तु का हमें पता नहीं है एक तो ये होता है कि मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन यहाँ नहीं करने का रीजन है कि दोनों का एसपी बराबर हो चुका है ठीक है तो मतलब इसका जो एसपी है सेम ही होगा ठीक है 0 0 हटा देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो ठीक 1 रखते हैं मतलब इधर 125 है तो ये भी ऑलमोस्ट 125 ही होगा अगर हम छोटा कर दिए होते तो ये 4 हो जाता ये 5 हो जाता तो 5 5 होता बोलो अब बोल रहा है दूसरे वस्तु ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा ऐसे छोटा करना पड़ेगा ना क्योंकि ये दोनों को भी तो बराबर करना है 125 125 मिला के कितना हो गया 250 यही उसका टोटल सी पे रहा होगा एस पे रहा होगा अब जितना में बेचा होगा उतना में ही खरीदा होगा क्योंकि बराबर फर्स्ट कंडीशन में था तो ये 108 में से 100 तो ले चुका है ये कितना होगा 150 एक बात करता तुम्हारे पास सीपी है दूसरा वस्तु का पूछा है ये कितना प्रॉफिट या लॉस में बेचा है दूसरा वस्तु का सीपी 150 है बेचा 125 पे लॉस हुआ कितना है कितने का लॉस हुआ है 25 का लॉस हुआ है किसके ऊपर हुआ है 150 पे वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज प्लस करो ये वाला समझ में आता है 6 बार में इसका 6 से अमाउंट जो है सही नहीं बैठा था 40 42 6 16 1 बटा 4 बटा 6 2 इधर 3 मतलब 16 2/3 परसेंटेज में कुछ है 66 है तो ऑप्शन बी ही होगा क्योंकि 2/3 66 होता है बोलो बोलो कुछ बोलो 82 सेम है और बेटा की बार गेस कर लिखिए बेटा 150 का गेस हो रहा है लिखना 250 100 माइनस 150 अच्छा